लगेगा आपकी? राहुल लाल जी, मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि आप अच्छी चीजों को हटा रहे हैं। ये मुगल अच्छी चीज है क्या? ये हमारे देश को ग्लोरीफाई करके गए क्या? नहीं, देखिए, मैं तो सोच रहा था कि माननीय प्रधानमंत्री जी बड़ा समर्थक है, क्योंकि हमें ध्यान में है कि 2013 में जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में नकली लाल किला बना के वहां से भाषण दिया था। तो लाल किला के प्रति अगर इतना प्रेम है तो फिर आप मुगल स्थापत्य से कैसे घृणा कर सकते हैं? मुगल, देखिए, आप अगर हम लोग जब बात करते हैं भारतीय हिंदुस्तान के संविधान की, तमाम बीजेपी के लोग बोलते रहते हैं, कट्टरवादी संगठन के लोग बोलते रहते हैं कि उसमें भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम को उसमें स्थान दिया गया। तो ध्यान रखिए, उसी संविधान में, संविधान के पुस्तक में अकबर महोदय को भी स्थान मिला है, बादशाह अकबर को भी स्थान मिला है। अगर हम इतिहास में मुगल सल्तनत को नहीं पढ़ाएंगे, आप समझिए, अगर महाराणा प्रताप की वीरता को भी समझना है तो कैसे समझेंगे? महाराणा प्रताप को समझने के लिए क्या अकबर की वीरता को समझना आवश्यक नहीं है? अनुराग जी, आप ही बता दीजिए। अगर आपको शिवाजी को समझना है तो क्या आपको फिर से मुगल नहीं पढ़ना पड़ेगा? मुगल आपके इतिहास का अभिन्न हिस्सा है, उसके कुछ अच्छे हिस्से भी हैं, उसके बहुत शानदार स्वर्णिम पल भी है, इसे स्वीकार करना चाहिए। लेकिन नहीं, यहाँ पे जो सरकार को, चूंकि हिंदू एक मिनट राहुल लाल जी, एक मिनट मेरी बात सुनिए सर। 7वीं 8वीं 11वीं 12वीं सर, इन किताबों से हटाए गए, मुगल देश से हटाए नहीं गए। वो जो मॉन्यूमेंट्स है वो आज भी हैं, पढ़ने वाला पढ़ सकता है सर। क्या बात कर रहे हैं? ऐसी आ रही है मुझे। अनुराग जी, नए पीढ़ी के लोगों को कैसे पता चलेगा? आप अगर पाठ्य पुस्तक में उसे स्थान नहीं दे रहे तो आप तो सर, लेकिन एनसीईआरटी का तर्क है इसके पीछे कि कोरोना काल में जो बर्डन है वो ज्यादा हो गया था पढ़ाई को लेकर, इसलिए ये कम करना पड़ा। इसके पीछे तर्क है सर, तथ्यात्मक आधार पर ये फैसला लिया गया, ऐसे ही थोड़ी हवा में ले लिया गया। नहीं, बड़ा सही कहा। जो तर्क है, देखिए, वो तर्क कितना शानदार है। उस तर्क में सीधे सीधे ध्यान में रखा गया कि गांधी जी के हिंदू मुस्लिम एकता से संबंधित चैप्टर को हटा दीजिए। वो तर्क इतना शानदार है कि उसमें अगर आरएसएस के ऊपर प्रतिबंध लगा है तो उसी हिस्से को हटाया जाए। तो वो कितना तार्किक ढंग से निर्णय लिया गया। मैं वही तो कह रहा हूं ना सर, ठीक है, ये जो बदलाव हुए हैं एनसीईआरटी में, ये पहली बार नहीं हुए, ये कांग्रेस शासनकाल में भी बदलाव होते रहे और 2017 में भी हुए, 2019 में भी हुए, अभी भी हुए, और ये जरूरत के हिसाब से होता है सर। और हमारे देश में ये बात सब मानेंगे कि जरूरत के आधार पर बदलाव करना पड़ता है हर पद्धति में। तो उस लिहाज से आज की ये जरूरत हो सकती है। बड़ी बात यह है कि आप सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पर कुछ नहीं बोलते। आपको बोलना है तो मुगलों पर बोलना है, क्योंकि वो पॉलिटिकली सूट करता है। मैं आ रहा हूं आपके पास, राहुल लाल जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। अवधेश सर, मैंने जितने भी लोगों से पूछा जो मुगल के पाठ्यक्रम को हटाने का विरोध करते हैं, वो इस बात को मानते हैं कि मुगलों का जो पाठ्यक्रम है वो पढ़ाया जाना जरूरी है। ये समझ से परे कि देश में इतना इतिहास है, हमारा इतिहास इतना गौरवशाली है, फिर भी मुगलों को पढ़ना जरूरी है। अनुराग, ऐसा है कि इतनी बात से मैं सहमत हूं कि मुगलों का पढ़ना बहुत जरूरी है और मुगल का इतिहास भारत के इतिहास में होना ही चाहिए। अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि ये इन मुगलों ने भारत का कैसे नाश किया है और इस देश की सभ्यता संस्कृति ही नहीं, सामाजिक आर्थिक व्यवस्था सबको विनष्ट करने में और सभ्य देश को असभ्य बनाने में कितनी बड़ी भूमिका है। पहली बात तो यह है कि जो लोग माजिद हैदरी और राहुल लाल जी या फारूक अब्दुल्ला, किसी ने बदलाव को देखा ही नहीं कि बदलाव क्या हुआ है। मैं पूरी प्रामाणिकता से कह रहा हूं कि मुगल काल के कुछ चैप्टर हटाए गए। बिल्कुल सर, क्योंकि क्या था कि इतिहास को कुछ जरूरत से ज्यादा 11वीं 12वीं में, जो 11वीं 12वीं के छात्रों को चाहिए, अगर आप पुरानी पुस्तकें देखें, मैंने उस पुस्तक को पढ़ा हुआ है पहले, वो इतना ज्यादा था जो जानकारी उसको बीए एमए में मिलनी चाहिए। जैसे मुगल कोर्ट्स हैं, उस काल की शिल्प कलाओं पर है, जो 3 भाग है उसके पहले चैप्टर में भी मुगल काल है, ये नहीं कि उसमें नहीं है। लेकिन आप ऐसे विषय दे रहे हैं ना जो विषय शोध के विषय होते हैं, तो वो उनमें से जब 2017 में किताबों का पुनरीक्षण हुआ तो बहुत सारे संस्तुतियां आई थी, तो उन संस्तुतियों के आधार पर कुछ चीजें बदलाव हुए हैं। लेकिन न इसमें से मुगल काल को कोई हटाया जा सकता है, लेकिन मुगल काल जैसा है वैसा दिखाया जाएगा, ये बात सच है। पहली बात। दूसरी बात जो मैं कह रहा हूं, जैसा आपने पहले भी कहा है और मैं भी कह रहा हूं, ये भारत का इतिहास जो मध्यकाल हम लोग पढ़ते हैं उसको 2 भाग में बांट दिया गया था, सल्तनत काल और मुगल काल। अब भारत का इतिहास उतना ही नहीं है। आप पूर्वोत्तर से लेकर के पूरे गुजरात तक और कश्मीर से लेकर के अगर आप दक्षिण तक चले जाए तो राजे रजवाड़े ही नहीं, सामान्य ऐसे अनेक वीर पुरुष है, वैज्ञानिक है,
साधु संत है, सन्यासी है, जिनका बहुत कंट्रीब्यूशन है समाज सुधार और सारे करके, लेकिन उन सबको आपने छोटे छोटे में समाहित कर दिया हुआ है। अब शिल्प कला में केवल मुगल काल का शिल्प कला पढ़ते हैं, तो वो रैशनलाइज है कि संपूर्ण भारत का इतिहास धीरे धीरे हो। और ठीक है सर, बहुत एक लाइन और बोल रहा हूँ, भारत का इतिहास विश्व इतिहास का 2014 से 2023 का इतिहास पढ़ा जाएगा तो मोदी जी का इतिहास तो ज्यादा भारत रखेगा ना उसमें। अरे भाई अगर 2014 से लेकर अब तक का इतिहास कभी अगर पढ़ाया जाएगा भविष्य में, तो उसमें मोदी जी दिल्ली के सत्ता में है तो स्पष्ट है कि उनका भारत ज्यादा होगा। इसमें क्या दिक्कत है बताइए आप भी। ठीक है अवधेश जी, आपके लिए मुगल काल के इरफान हबीब साहब ने मोटी मोटी किताब लिख के रखी हुई है, आप उसको लेके आराम से पढ़िए, अब किसी को मना नहीं किया गया है। छात्रों को जितने एक उम्र में जितने ज्ञान की जरूरत है और जैसा जरूरत है, ताकि उनके अंदर सकारात्मक दृष्टि हो, इतिहास को इतिहास के रूप में, वस्तुनिष्ठता के रूप में प्रस्तुत करना हमारी जिम्मेवारी है।